At Delhi University, and the most formative time period of my life, I would say it was. And a big part of that change was meeting people like Ashutosh. I wanted to explore with him this idea of how friendships are inherently बहुत ज़्यादा political, but हम उस लेंस से फ्रेंडशिप्स को कभी देखते नहीं हैं. द आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप इज डेट कि भाई पॉलिटिक्स क्यों लेके आते हो बीच में. इवन डेट स्टेटमेंट पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं, वो भी वेरी पॉलिटिकल है. और वेल विथ यू दिस लास्ट 3 ईयर मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल है इस स्पेस में दोस्ती करना. हाँ, दोस्ती करना और समझ लेना उसको, उस आइडिया को, क्योंकि ऐसा माहौल है नेचुरल जिन्होंने उसको नॉर्मल माहौल बना दिया गया है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है. कि while sitting in a space where you don't have to talk about the politics, you just talk about the gossips, जो बहुत misogynist होती हैं, जो बहुत मतलब कास्टिस्ट होती हैं और एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर के एकदम अगेंस्ट हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन के अगेंस्ट है एकदम. जो तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा रहता है वो तुमको सबसे ज़्यादा क्रिटिकली देख सकता है. और बहुत सारी चीज़ें जो हमको सिखा रखे हैं सोसाइटी ने पहले से, उसको वह टोक भी सकता है, जो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ भी. बिल्कुल, क्योंकि जब हम मिले थे शायद वो इतना इंटेलेक्चुअल शार्प ग्रोथ नहीं था जितना उसके बाद हमने आपस में डिस्कस करके किया. एंड आई थिंक जब हम सोचते हैं और जब हम देखते हैं कि अभी बहुत चीज़ें बुरी हो रही हैं, लाइक करंटली अगर हम बात करें ऑल अराउंड अस, यू थिंक देयर इज सो मच नेगेटिविटी, देयर इज सो मच, देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग. बट honestly the friendships that you form, the people who politically align with you, the people जिनके साथ तुमने बहुत लंबे समय से बातचीत की, जिनके साथ तुमने ग्रो किया, इंटेलेक्चुअली ग्रो किया, ऐसे नहीं कि जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम स्पेंड किया, बट साथ में सीखा है, साथ में ग्रो किया. दीज पीपल हेल्प यू गेट थ्रू दिस टफ टाइम्स, बिकॉज नहीं तो तुम लॉस्ट हो जाते हो ये स्पेस में. तो द आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप मेरे लिए खासकर जो एक जो बड़ा होता रहा, मतलब एक दिमाग में भी, एक माइंड में जो पूरा डेवलप होता गया, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसी दोस्तियाँ होती हैं. बिल्कुल. और व्हाइल सिटिंग विथ यू आई फाइनली से दिस वर्ड टू दोस हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनके लिए भी कि ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है. तुम अपने आपस के आसपास के लोगों को खुद पे खुद कब तुमको वो चुन ले या तुम उनको चुन ले पता नहीं चलेगा, लेकिन उस वक्त में तुमको ईमानदार होना पड़ेगा. बिल्कुल. उस अपनी आइडियोलॉजी और अपनी फ्रेंडशिप के प्रति, क्योंकि दोस्ती बहुत कुछ सिखाती है. मतलब इट्स गेव द कनेक्शन, इट्स गेव द मतलब एवरीथिंग यू कैन शेयर वेरी फ्रीडमली व्हाट यू आर फीलिंग. और ऐसे स्पेस में जहाँ तुमको अपने से लोग ढूंढने में बड़ी मुश्किल मिलती है, वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है जब तक तुम्हारे पास ऐसा कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड नहीं है तो शायद नहीं आ सकता. या तो तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगे या फिर अकेले कुछ ना कर जाना और ऐसे ही रह जाना, वो हो जाएगा. एब्सोल्युटली. और ऐसे कम्युनिटीज़, आई थिंक ASA जैसे इंस्टीट्यूशंस, ASA इज अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जो विच आशुतोष इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ in Delhi University. So these spaces create such community, such help for anyone who's coming from the most marginalized section, may it be on gender, may it be on caste, may it be on your sexual orientation, anything. So I think ये spaces होना और जो तुम काम कर रहे स्पेशली जैसे ASA जैसे इंस्टीट्यूशन को चलाना इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, ताकि और लोग जैसे हम जैसे लोग यहाँ पे और आ पाएँ और ये स्पेस को समझ पाएँ और लोगों तक पहुँचा पाएँ. मुझे लगता है जो हम आपस में एक दूसरे से सीखे वो स्पेस मैं चाहता हूँ कि हर कोई लोग सीखे. एब्सोल्युटली. इट इज़ नॉट अबाउट द आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप, इट इज़ अबाउट द वेरी पॉलिटिकल थिंग्स टू. तो ऐसा स्पेस बना शायद हमारे तुम्हारे एक्सपीरियंस से ही बना. ये मैं कहता हूँ कि कैंपस जैसे स्पेस में इस टॉपिक पे बात करना बेहद ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी क्यों बनता है? क्योंकि हम जैसे लोग या हमारे जैसे लोग जो आए इस कैंपस में वो अपने आप को ख़त्म ना कर लें. क्योंकि
हमसे ही वो शुरू होता है चीज़, जो हम आने वाली अपनी जनरेशन को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि नो वन बिहाइंड अस, हम वापस घर जाएंगे तो हमारे पास वही हमारे फटे पुराने वही झोपड़ी होंगे, क्योंकि हम यहाँ से अपनी चीज़ें बनाकर अपने उन घर को, अपने परिवार को या अपनी कम्युनिटी को हम एक पे बैक टू सोसाइटी को Absolutely. ये चीज़ें लेके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। these tones, like these topics that are so emotional, इन पे बात ही नहीं होती है। like always it's talk about bigger things, bigger Yes, ideas, कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। exactly। अरे why you are not thinking about the person, the human, those who are sitting behind you, just behind you? एक इंसान को इंसान की तरह कोई देखता ही नहीं है और उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। And the struggle of us the same. Absolutely। इंसान को इंसान की तरह समझा जाए। बिल्कुल। Coming from any identity, Yeah। दूसरा oppressed, उसको समझना बेहद ज़रूरी है दोस्त। Absolutely। नहीं समझेंगे तो the idea of politics, the idea of personal, the idea of revolution, वो सब बेकार है, सब वो फर्जी है, वो सब ढकोसलीबाजी है, ढोंग है। Why don't we look at things like friendship, which are so emotional as political? Why don't we think that these are also big steps? ये बहुत बड़े steps होते हैं किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। तो पहले खुद से शुरुआत करते हैं, उसी से तो हम आगे बढ़ पाएंगे, उसी से तो हम एक कम्युनिटी बना पाएंगे जो लोग जैसे साथ में सोचते हैं, एंड ड्रीम ऑफ अ बेटर वर्ल्ड टू क्रिएट वन। सो थैंक यू सो मच। Let's reclaim our space. बिल्कुल, let's do friendship, reclaim. let's spread love. And I'm really glad जो काम आशुतोष कर रहा है in this space, to create this space and to make this space more safer and more comfortable for everyone. So thank you so much. Jai Bhim and Thank you Kabir, love you यार। जय भीम। bye bye.